राहुल गांधी संभाल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर देश में देखिए इस बार पक्ष और विपक्ष की राजनीति का नया दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल सकते हैं। पहली बार विपक्ष की कमान संभाल सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि सदन में सीधे पीएम के मुकाबले में राहुल गांधी आएंगे। अगर पद संभालते हैं तो सदन में सीधे पीएम के मुकाबले में राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव आज रखा गया। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज जो बैठक हुई महत्वपूर्ण, सीडब्ल्यूसी की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पास हुआ। राहुल गांधी के नाम को लेकर नेता विपक्ष बनने के प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने लेकिन कहा है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, कुछ वक्त दीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा। तो ये बड़ी खबर है और 10 साल से देखिए जो पद है ये खाली है और राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पास भी हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने यहां पर कुछ समय मांगा है। तो देखिए राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है नेता विपक्ष बनाने को लेकर, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस की ओर से, नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए ये हलचल भी आपको बताते हैं। सबकी इच्छा थी कि राहुल जी एलओपी बने, पूरी समस्त सीडब्ल्यूसी की इच्छा थी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। मीटिंग की ब्रीफिंग होगी, उसमें क्लियरिटी आएगी। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। पूरे देश भर में जो एक काफ़ी बेहतर आंकड़ा सामने आया है, इसमें राहुल गांधी जी की जो मेहनत थी भारत जोड़ो यात्रा में और उसके बाद फिर न्याय यात्रा में, उसका ही फल कांग्रेस को राहुल जी को मिला है। और हम सब की और पूरे देश की ये मांग है कि राहुल जी अब आगे भी कांग्रेस की पूरी कमान संभालें, ताकि आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। तो देखिए आपने एमपी और छत्तीसगढ़ के नेताओं को सुना, सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी ये बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाए। तो नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए आपको बता दें ये जो पद है वो 10 साल से खाली है और इस पद के लिए 10% सीटें जो है वो जरूरी होती हैं। क्या कुछ होता है नेता प्रतिपक्ष के लिए, ये आपको जल्दी से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए 10% सीटें जरूरी होती हैं, यानी कि जितनी लोकसभा सीटें हैं उसका 10% होना जरूरी है, उतनी सीटें जीतना जरूरी है। इसके लिए 54 सांसदों की जरूरत होती है, यानी कि 54 सीटें आपको जीतनी ही होगी। उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप होते हैं। तो 2014 में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मात्र 2014 में यहाँ पर 44 सीटें ही मिली थी और 2019 में 52 सीटें मिली थी। 54 का ये आंकड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस 2019 में मात्र 52 सीटों पर ही जीत कांग्रेस को मिली थी और इस बार कांग्रेस ने अकेले 99 सीटें हासिल की हैं। ऐसे में ये 10 साल से जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो खाली है और आज जो बैठक हुई है सीडब्ल्यूसी की, इस बैठक में राहुल गांधी के नाम को लेकर चर्चा हुई, प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास भी हुआ। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह से बात चल रही है राहुल गांधी को लेकर, हालांकि राहुल गांधी ने अभी कुछ समय मांगा है, कुछ समय के बाद वो अपना जवाब देंगे। लेकिन ऐसे में बंसल न्यूज के सवाल क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं कि बंसल न्यूज के आखिरकार सवाल इसको लेकर क्या कुछ हैं। तो देखिए पहला सवाल, क्या राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष? एक बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे? ये बंसल न्यूज का महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल गांधी ने सोचने के लिए समय आखिरकार क्यों मांगा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इंडिया के दूसरे नेता भी ऐसा, इसको लेकर भी ये सवाल बन रहा है। कांग्रेस, क्या राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे? महत्वपूर्ण सवाल आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन के सामने। राहुल गांधी ने सोचने के लिए समय मांगा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? राहुल गांधी ने सोचने के लिए समय क्यों मांगा है, एक महत्वपूर्ण सवाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, देखिए आज जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और 10 साल से ये पद भी नेता प्रतिपक्ष का खाली पड़ा हुआ है, इस बार कांग्रेस ने अकेले दम पर 99 सीटें जो है जीती हैं और 54 सांसदों की जरूरत होती है इस पद के लिए। राहुल गांधी के नाम पर सहमति हुई बैठक में, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी अभी समय मांग रहे हैं। इसके पीछे आप क्या स्ट्रेटजी देख पा रहे हैं? राहुल गांधी आखिरकार क्यों समय मांग रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मौका और इतना बड़ा पद उन्हें मिलने जा रहा है? शरद जी। देखिए राहुल गांधी ये मानते हैं, उनकी जो फिलॉसफी अब तक समझ में आती है कि वो पद की राजनीति के पीछे चलना पसंद नहीं करते हैं। जी।
उनका ऐसा मानना है कि पद व्यक्ति को कहीं ना कहीं उलझा देता है, और वो फिर, क्योंकि ये समय अभी भी कांग्रेस के लिए चुनौती का ही है, भले ही उसने पिछली बार की तुलना में 2 सीटें हासिल की हैं इस बार लोकसभा चुनाव 19 की तुलना में, लेकिन राहुल अभी जानते हैं कि ये जीत नहीं है, अभी एक लंबा रास्ता उन्हें तय करना है। और यही वजह है कि उनकी दुविधा अभी भी पद लेने को लेकर बनी हुई है, जिसको लेकर उन पर निशाने भी साधे जाते हैं कि आप क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं लेना चाहते, आप क्यों पार्टी में प्रमुख पोजीशनिंग नहीं लेना चाहते, यूपीए 1 और यूपीए 2 में आप केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बने, बनने के लिए तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन राहुल गांधी पद का नाम आते ही थोड़ा सा वो, उनको ऐसा लगता है कि ये उनके फ्री फ्लो जो उनकी काम करने की एक शैली है जी। उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा बनता है। जैसा आपको याद होगा कि उन्होंने 11 मई 2024 को लखनऊ के कार्यक्रम में कहा भी था कि मैं तो सत्ता के बीच में ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए सत्ता मुझे कभी आकर्षित नहीं करती है, मैं इसको सिर्फ एक टूल मानता हूँ, उपकरण मानता हूँ। लेकिन इस बार स्थितियां भिन्न हैं, चूंकि वो इंडिया के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं इस इलेक्शन के बाद, तो तमाम विपक्षी दलों का, जो उनके सहयोगी दल हैं, सबकी इच्छा होगी कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभालें, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी रहा है, उसी तरह सदन में भी सदन के नेता और विपक्ष के नेता के तौर पर उनका आमना सामना हो। अब देखते हैं राहुल गांधी क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल शरद जी, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से आपने भी कहा और उनके कई बयानों को भी सुना गया, जब मंच से उन्होंने कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये पद मिलता है नेता विपक्ष का, तो ऐसे में तो राहुल गांधी के पास सीधा ये मौका रहेगा प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करने का। तो ये मौका आखिरकार राहुल गांधी क्यों लेना नहीं चाहते? क्योंकि अक्सर ही राहुल अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री चाहे बात कर ले या फिर अडानी, अक्सर ही उनका नाम जोड़ते हैं, तो ऐसे में ये मौका भी राहुल के पास है। देखिए, वो कहाँ सवाल पूछने में साक्षी कहाँ चूकते रहे हैं, वो पूरे लोकसभा इलेक्शन में सवाल पूछते रहे हैं, इसके पहले जब इलेक्शन नहीं था तब भी वो सवाल करते रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सवाल पूछने में कभी पीछे हटते हुए नजर नहीं आए हैं, तो उसके लिए उन्हें एक पद की जरूरत है। और इसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनका जो पिछला समय रहा वो पूरा समय उनका यात्राओं में निकला, और इसी वजह से वो सदन में उनकी उपस्थिति जैसी होनी चाहिए थी वो उपस्थिति रही नहीं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं तो उन्हें लंबी लंबी बैठकों का हिस्सा होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा दायित्व भी है। यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हो सकता है इस जिम्मेदारी के लिए एक बार और ना के साथ सामने आए। बिल्कुल, और जैसा कि आप कह रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है शरद जी, स्पष्ट होगा कि आखिरकार राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते हैं या फिर नहीं। बहुत धन्यवाद दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, शरद जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी के नाम को लेकर ये प्रस्ताव जो है पास हुआ, हालांकि राहुल गांधी ने अभी थोड़ा सा समय मांगा है, उसके बाद स्पष्ट होगा क्या ये पद यानी कि नेता विपक्ष बनते हैं या फिर नहीं।